अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी रेसिपी बनाने जा रही हूँ जो आपके बच्चों को बहुत ही पसंद है। हमारे भी बच्चों को बहुत पसंद है और इंशाल्लाह ये बहुत ही आसानी से घर में बन जाती है। चिकन नगेट्स और बाज़ार से काफ़ी महंगे मिलते हैं, तो इंशाल्लाह हम बनाते हैं और आपको बहुत पसंद आएगी। इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, पहले इसको करने के लिए बोनलेस चिकन चाहिए। मैंने बिल्कुल तकरीबन आधा किलो से ये कम है। थोड़ा सा दूध है और थोड़ा सा नमक है और ये पानी है। पानी को चूल्हे पे रख देना है। अब इसमें आपने 5 मिनट इसको सिर्फ आपने बॉईल करना है। दूध डाल देना है, थोड़ा सा नमक डाल देना और ये चिकन इसके अंदर डाल देना है। इसको सिर्फ हमने 5 मिनट बॉईल करना है ताकि इसमें दूध का और ये नमक का टेस्ट आ जाए। तो 5 मिनट उबालने के बाद इसको मैं ठंडा करूँगी और फिर आगे आपको बताती हूँ क्या प्रोसेस। चिकन बॉईल हो गया। अब इसको हम छोटे छोटे रेशो में तकसीम कर लेते हैं और उसको डिवाइड करके फिर आपको दिखाते हैं कि इसको ग्राइंड करना है और इसमें क्या क्या डालना है। तो आपको पीस के दिखाते हैं कि फिर आगे क्या करना है। ये मिक्सर डाल दिया, अब इसको हम बारीक पीस लेते हैं। तो इसको देखिए हमारा ऐसे हो जाना है मटेरियल। तो हम ये पूरा करके आपको दिखाते हैं। शेप्स में हम बना लेते हैं और आपको भी दिखाते हैं कैसे बनाते हैं। हाँ जी व्यूअर्स, ये देखें शेप्स बन गई हैं। तो शेप्स आपको दिखाई थी, ये देखें। आप किसी भी फॉर्म में शेप ले सकती हैं। क्यूब जो है वो मैंने हैंड से बना लिए हैं। शेप बनाने से ये होता है कि मटेरियल एक ही जितना होता है, छोटा बड़ा नहीं होता, मोटा पतला नहीं होता। तो ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए थोड़े से बनाए हैं। आप अपनी फैमिली मेम्बर्स के हिसाब से ज़्यादा बना सकते हैं और चीज़ों की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकती हैं। तो चलें अब आगे इसका प्रोसेस क्या है वो दिखाते हैं, वो बहुत मेन है। हाँ जी, आगे प्रोसेस क्या है देखें जी। अब हमने क्या करना है, अगला प्रोसेस, ये शेप्स के बाद इसमें थोड़ा सा हमने दूध डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो अंडा जो आधा रखा हुआ था हमने इसके अंदर डाल लें। अब इसमें क्या डालना है ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। 2 चम्मच मैदा है, 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर है, थोड़ा सा नमक है, काली मिर्च है। बस यही चीज़ें आपने इसके अंदर डाल देंगे और इसको मटेरियल को आपने अच्छी तरह, अब इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे। चलिए ये देखिए, ये रेडी है। अब हमने क्या करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये शेप्स हमने जो बनाई थी इसके अंदर डिप कर लेनी है। डिप करते जाना है और ये सारी यहाँ पे रखती जानी है। ये देखें हमारा ये लगा दिया मटेरियल हमने। अब हमने इनको क्या करना है, इन सारे पीसों को एक एक करके ब्रेड क्रम्स लगानी है। ये ब्रेड क्रम्स है, किसी भी कंपनी के ले लें, वाइट ले लें तो ज़्यादा बेटर है। ये देखें बिस्मिल्लाह। ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद आपने इनको 10 से 15 मिनट तक लाजमी फ्रीज़र में रखना है। ये देखिए आपके घर में ही इंशाल्लाह इतने अच्छे बनेंगे कि आपके बच्चों को बहुत ही पसंद आएंगे और मुझे यकीन है इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। हाँ जी, ये देखें अब हमारे तकरीबन नगेट्स रेडी हैं। ये देखें, तो अब हम फ्राई करते हैं। ऑयल रख दिया हमने। चले जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। ऑयल हो गया गर्म हमारा। इसको मीडियम ऑयल पे रखना है, ना फ्लो तो फ्लेम ज़्यादा स्लो हो और ना ही ज़्यादा हो। बिस्मिल्लाह, इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, एक बात मैंने आपको बतानी थी। जब ये मैंने बॉईल करके चिकन दूध और नमक और पानी डाल के इसको ग्राइंड किया था मशीन में, तो उसमें मैंने 2 ब्रेड के पीस डाल दिए थे जो मैं आपको क्लियर नहीं कर सकी, तो वो मैं आपको भी बता रही हूँ। ब्रेड के पीस लाजमी डालने हैं, उनके एजिस काट के, उससे ये और सॉफ्ट बनता है। थोड़ी देर इनको होने देना है, बार बार इनको पलटना नहीं है। फ्रीज़र में इनको ज़रूर रखना है, नहीं तो ये आपके टूट जाएंगे।
शेप आप कोई भी बना सकती हैं इसकी, जो बच्चों को पसंद हो। अब ये बियर बनाएंगे तो बच्चे फैसिनेट हो जाते हैं इन चीज़ों से, उनको ये अच्छी लगती हैं। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये चिकन पहले से ही कुकड है, तो इसको आपने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, और डार्क ब्राउन करने हैं, लाइट ब्राउन करने हैं, आपकी अपनी डिश है। आपके सामने बन रहे हैं माशाल्लाह, और इंशाल्लाह टेस्ट में भी बहुत अच्छी होंगी। आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। हाँ जी देखें, चिकन नगेट्स हमारे रेडी हैं, और ये मैंने एक तोड़ के रख दिया है। इसका अंदर वाला मटेरियल आप देखें बिल्कुल बाजार जैसा है, KNF वालों का जैसे भी है वो मिलते हैं, अंदर से वाइट और इतने टेंडर हैं, आप खाएंगे, ऊपर से क्रिस्पी हैं, अंदर से जूसी हैं। तो आप इसको यूज़ करें और खाएं और बच्चों को खिलाएं, और इसकी शेप्स भी आपके सामने हैं। देखें मैंने बियर बनाए हैं, आप ट्राई करें कि ये बियर वाला बनाएं ताकि बच्चे खुश होकर खाएं। तो चलें, दुआओं में याद रखें, चैनल्स को प्लीज़ लाइक्स और सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह खैरन, बारकल्लाह।